मुश्किल केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है। मुश्किल केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखती है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। तो चलिए आज मैं बताने के लिए जा रहे हैं हिंदी ग्रामर में कुछ ऑब्जेक्टिव लेके आई हूँ। जो बच्चे बिहार बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आई हूँ। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। जैसे एक नंबर में लिखा हुआ है कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। समूह यानी झुंड। वर्ण को जो झुंड है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया गया है समूह शब्द, संयुक्त शब्द या वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, क्या है, वर्णमाला कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा तो क्या हो जाएगा, वर्णमाला। ठीक है, 3 नंबर का ऑप्शन होगा क्या, वर्णमाला। अगला प्रश्न है आपका क्या, अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र, ये तीनों कौन सा संज्ञा है। ठीक है, तो ऑप्शन है संयुक्त व्यंजन, उष्म व्यंजन, दीप्त व्यंजन। तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त व्यंजन। ठीक है, अगला प्रश्न है फूल कौन सा संज्ञा है। ठीक है, फूल जो है वो कौन सा संज्ञा है। तो ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अगला प्रश्न है क्या, ईमानदारी कौन सा संज्ञा है। ईमानदारी, ठीक है, ईमानदारी कौन सा संज्ञा है। तो ऑप्शन है द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका क्या, लंबोदर कौन सा शब्द है। ठीक है, लंबोदर कौन सा शब्द है। तो इसका क्या है ऑप्शन, रूट शब्द, सॉरी योग रूट शब्द, रूट शब्द और यौगिक शब्द। ठीक है, इसमें तीन ऑप्शन है। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, योग रूट शब्द। ठीक है, लंबोदर का कौन सा शब्द है, लंबोदर कौन सा शब्द है, तो क्या होगा, योग रूट शब्द। ठीक है, अगला प्रश्न है क्या, सोना कौन सा संज्ञा है। ठीक है, सोना, ठीक है, सोना जो है वो कौन सा संज्ञा है। ऑप्शन क्या है, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समवाचक संज्ञा। ठीक है, तो सोना जो है क्या हो जाएगा, क्या द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, अगला प्रश्न है क्या, 7 नंबर का है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, विशेषण जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन है 2, 4, 6। इसका सही आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन है 6, 5, 4। तो सही आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर का, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं। ठीक है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं। ऑप्शन है 2, 4, 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है आपका कि रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं। ठीक है, क्या प्रश्न है कि रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं। ऑप्शन दिया गया है आपका 3, 5, 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, 3। ठीक है, अगला प्रश्न है संज्ञा के कितने भेद हैं। ठीक है, संज्ञा के कितने भेद हैं। तो ऑप्शन है 5, 4, 3। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, 5। ठीक है, अब देखिए ये प्रश्न थोड़ा आप लोग को ज्यादा प्रॉब्लम होता है ऐसा प्रश्न में, इसको ध्यान से देखना है। बोल रहा है कि वह कुल्हाड़ी से, ठीक है, क्या बोल रहा है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। इस वाक्य में से जो है, से किस कारक की विभक्ति है। ठीक है, क्या बोल रहा है, कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो आपको कर्ता का चिन्ह पता होगा। ठीक है, कर्ता की क्या चिन्ह पता होगा। कर्ता ने कर्म से करण, सॉरी कर्ता ने कर्म को करण से, किस से, तो करण से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, कुल्हाड़ी से। ठीक है, क्या चीज से काम किया जा रहा है, तो कुल्हाड़ी से। ये जो से जो है, ये से किसका चिन्ह है, कर्ता का है, कर्म का है कि करण का है, इसको देखना है। तो कर्ता ने कर्म, सॉरी कर्ता ने कर्म को करण से, किस से, तो करण से, किस से काट रहा है, तो कुल्हाड़ी से काट रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, से जो है ये किसका विभक्ति है, ये किसका चिन्ह है, ये देखना है। तो ऑप्शन है आपका क्या, अधिकरण कारक, करण कारक, आपादान कारक। ठीक है,
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? करण कारक। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? करण कारक। अगला प्रश्न है आपका कि विकारी शब्द और अविकारी शब्दों को कितने भेद हैं? ठीक है, देखिए इसमें दो बात किया गया है, विकारी और अविकारी के बात किया गया है यहाँ। ठीक है, तो विकारी और अविकारी, तो देखिए विकारी जो है, विकारी शब्द जो है 4 है और अविकारी शब्द भी क्या है? 4 है। तो इसलिए दोनों को जब प्लस कर देते हैं तो कितना हो जाता है? 8 हो जाता है। ठीक है, विकारी शब्द भी 4 है, अविकारी भी 4 है, दोनों को जब प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। तो इसका ऑप्शन क्या है? 6, 4, 8। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 8। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है आपका क्या? पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में से, देखिए पेड़ से फल गिरा है, से यहां आ रहा है, क्या आ रहा है? से। पेड़ से क्या गिरा? तो फल गिरा। पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में से जो है किस कारक की विभक्ति है? अब देखिए पेड़ से बोला जा रहा है। ठीक है ना, तो जैसे कि एक दूसरे से जुदा होना, तो पेड़ से कौन जुदा हो रहा है, कौन दूर हो रहा है? तो फल। ठीक है, पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में से जो है किसका विभक्ति है, किसका चिन्ह है? ठीक है, तो ऑप्शन दिया गया है आपादान कारक, करण कारक, कर्म कारक। ठीक है, तो जुदा होने का बात केस में किया जा रहा है आपादान कारक। ठीक है, आपादान का चिन्ह है से। ठीक है, इससे क्या हो रहा है? जैसे पेड़ से फल गिरा, उसी प्रकार जैसे होगा पेड़ से पत्ते गिरा, पेड़ से पत्ते गिरा, वो किसका विभक्ति है? से। तो आपादान कारक का है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपादान कारक। ठीक है, अगला प्रश्न है क्या आपका? कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ठीक है, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो कवियत्री होगा। क्या होगा? कवियत्री होगा। ठीक है, तो चलिए ऐसा ही वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।